तो जय शनिदेव दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक वीडियो जो कि डेली में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का हमारा जो पहला कमेंट है कि क्या हम दीपदान किए हुए दीपक को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के अंदर देवी देवताओं को माला, फूल माला वगैरह जो भी आप चढ़ाते हैं, वो जब दूसरे दिन आप उसको जमा करते हैं, नदी में प्रवाह करते हैं, उसी प्रकार से आप दीपक को भी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कमेंट आया पाएगा कि दीपदान अपने इष्ट देव को कर सकते हैं क्या। हाँ, तो भाई दीपदान आप अपने इष्ट देव को भी कर सकते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है। अगर आपको दीपदान, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि दीपदान करना कैसे है। तो दीपदान करने के लिए आप किसी भी देवी देवताओं को कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को कर सकते हैं, कुल देवता को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मनु भैया को साक्षी मानकर जो भी करेंगे, जो भी करना है, आपको मनु भैया को साक्षी मानकर करना है। तो आपको क्या बोलना है कि हे इष्ट देव, हे भगवान, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको दीप दान कर रहा हूँ, जिससे मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा एक भाई का कमेंट है कि मुझे नीला आसमान और ट्री दिखता है, मुझे लगा वहम है, पर ये स्टार्टअप है, अच्छा लगा। तो भाई इनका जो कमेंट आया था, मेरे एक वीडियो पे आया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप ध्यान करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, और जब आंख बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत में अंधेरा दिखाई देता है। यही प्रक्रिया को आप जब कंटिन्यू देखते रहते हैं, वही अंधेरे को अगर आप 15 से 20 मिनट तक रेगुलर देखते हैं, तो वही अंधेरा आपको प्रकाश में बदल जाता है। शुरुआत में ऐसे गोले गोले बनते दिखाई देते हैं, फिर पूरा प्रकाश हो जाता है। फिर प्रकाश होने के बाद धीरे धीरे आपको वहाँ पे इतना सा गोल सा ब्लू कलर दिखाई देता है। फिर वो ब्लू कलर बनता बनता पूरी स्क्रीन में आ जाता है। जब वो पूरी स्क्रीन के अंदर ब्लू कलर आपको दिखाई देता है, तो नीचे की साइड पे, यानी कि यहाँ पे नीचे की साइड पे कुछ झाड़ दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ ट्री दिखाई देते हैं, कुछ फूल दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ कैसे दिखाई देती है मैं आपको बताता हूँ। क्लियर कट, जैसे कि क्लियर में जैसे आप टीवी देखते हैं वैसे नहीं दिखाई देती है। जितने भी ट्रीज देखते हैं वो आपको जैसे कि परछाई के रूप में दिखते हैं। आप अपनी परछाई को कैसे देखते हैं, कैसे वो दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से वो दिखाई देते हैं। अगर ये बात सच है तो मैंने आपका कॉमेंट लिया है, आप वापस दोबारा ज़रूर कॉमेंट करें कि भाई ऐसा ही दिखता है, क्योंकि मेरे अनुभव जो मैंने किए हैं उसमें भी ऐसा ही दिखाई देता है। और वो जो नीला जो आसमान दिखता है, वो ही पूरा ब्रह्मांड, यानी कि आपके अंदर का ही ब्रह्मांड है, वो ही आपको दिखाई देता है। तो समझ जाइए कि आपकी शुरुआत हो चुकी है भक्ति के मार्ग पे। आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी शुरुआत हो चुकी है। चौथा एक भाई का कमेंट आया, बहुत ही बड़ा कमेंट है। उन्होंने लिखा है कि भैया मैंने 8 क्रिया करवाई थी ऑनलाइन। अब उन लोगों ने बोला था कि दीपदान करते रहो, मुझे दीपदान रेगुलर करते रहो। मुझे दीपदान करते हुए 5 दिन हो गए हैं। दूसरे दिन से मलिनता ख़त्म हो गई थी, पर अचानक तीसरे दिन से मलिनता वापस आ गई। अब मैं क्या करूं। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भूत प्रेत की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी और आपने क्रिया करवाई है, अपना इलाज करवाया है, तो इलाज करने के बाद जब आप दीपदान करते हैं, तो दीपदान करने से पहले भी एक संकल्प लिया जाता है। वो संकल्प आपको ये लेना है कि यह शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर जो आपको दीपदान कर रहा हूँ, उस दीपदान से मेरी मलिनता को ख़त्म करे। ऐसा आपको संकल्प लेना है और रेगुलर दीपदान करना है। ये प्रक्रिया तो आपको करनी ही करनी है। साथ में अगर आप मानसिक जाप करते हैं तो भी आपकी मलिनता ख़त्म होती है। तो मानसिक जाप का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। कम से कम आपको 2 से 3 घंटे मानसिक जाप डेली का करना पड़ता है, जिससे आपकी प्रोसेस आपकी प्रोसेस बढ़ती रहे और आगे धीरे धीरे आपकी मलिनता ख़त्म होती जाए। मलिनता ख़त्म होने का कारण आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मलिनता ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, एक तो जो बुरे विचार आते हैं वो आपके बंद हो जाएंगे। एक आपको जो गुस्सा आता है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। एक आप जो लोभ लालच करते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपका बुद्धि तत्व इतना बढ़ जाएगा कि आप कहीं पे भी अगर आप अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात को कहेंगे, तो आपकी बात से सभी लोग सहमत होते हैं और आपकी बात को वहाँ पे माना जाता है। तो ये सब
ये सारे चीज़ होती है जब आप मानसिक जाप करते हैं या फिर दीपदान करने से तो आप संकल्प लेते हैं उसके आधार पर होता है, लेकिन मानसिक जाप करने से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और भाई ने कमेंट किया है कि ध्यान में नींद आती है, क्या करें? तो भाई क्या होता है कि जब आप आंख बंद करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप ध्यान का मतलब आपको आंख बंद करके यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान लगाना है, यानी कि पूरे दिमाग को यहाँ पे कंट्रोल करके यहाँ पे लाना है। जब आपका पूरा शरीर एकदम स्थूल अवस्था में आ जाएगा, एकदम पूरा ये हो जाएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग काम करता है, जिससे आपका मन यहाँ पे लगा रहता है। तो आप यहाँ पे मन को यहाँ पे लगा रहे, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो एकदम से लहरों में खो जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान लगाए जिससे आपको नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं डेली बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैं वीडियो डेली बनाने की कोशिश करता हूँ। लगभग कभी नहीं बना पाया तो ठीक है, लेकिन कोशिश मैं डेली करता हूँ कि डेली के डेली आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक वीडियो ज़रूर दूँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो जय शनिदेव दोस्तों।